ईद आ रही है, कपड़े बन रहे हैं। सो में बाज़ इस तरह के कपड़े मार्केट में जाते हैं तो अच्छे लग जाते हैं। सूती कपड़ा होता है और उसके ऊपर हाथ का काम किया हुआ होता है, कपड़ा कम देते हैं और ऊपर से रही सी कसर इसमें कान आ जाती है, टेढ़ा हो जाता है कपड़ा। इन तमाम मसाइल का हल यानी कि कलर का हल और कान का हल हम निकालने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद आ रही है, कपड़े बन रहे हैं। सूती रेशमी कपड़े हर तरह के, जिसकी जो गुंजाइश है, जो समझ में आ रहा है वो बना रहा है। लेकिन सब टाइम ऐसा होता है कि हमें बाज़ इस तरह के कपड़े मार्केट में जाते हैं तो अच्छे लग जाते हैं। सूती कपड़ा होता है और उसके ऊपर हाथ का काम किया हुआ होता है। ये अक्सर जो है ना गले का हार बन जाता है। कैसे? कलर इतना उतरता है, शरबत की तरह कलर उतरता है और कलर उतर के जो कढ़ाई होती है उसके ऊपर चढ़ जाता है। कपड़ा कम देते हैं और उससे जो होता है तंग हाथ से जो है ना वो सूट बनता है और ऊपर से रही सी कसर इसमें कान आ जाती है, टेढ़ा हो जाता है कपड़ा। इन तमाम मसाइल का हल यानी कि कलर का हल और कान का हल हम निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? एक पतीली लें, पतीली में नॉर्मल जो टूटी का पानी होता है वो डालें और उसमें नमक डाल लें। एक कमीज़ के लिए मैं 6 से 7 नमक के चम्मच डालूंगी। सफ़ेद रंग का जो नमक होता है घरों में इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ में डालूंगी फटकड़ी। फटकड़ी जो होती है वो मैं 1 हिस्सा डालूंगी, थोड़ी मिकदार में डालूंगी। यानी कि 6-7 वो डाले हैं तो मैं 1 से 1.5 चम्मच फटकड़ी के इसमें के अंदर डालूंगी। इससे क्या होगा, कलर जो है ना जितना उतरना होगा एक दफ़ा में उतर जाएगा, कढ़ाई पे कलर नहीं आएगा और कान भी काफ़ी हद तक सेट हो जाएगी। हाँ, कपड़े की कमी वाला ये मसला हल नहीं हो सकता। बस ये 2 पॉइंट जो है ना इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। इसको मैंने ना घोलना है अच्छी तरह, इसके अंदर मिक्स हो जाए, ये फटकरी और नमक वगैरह आपस में मिक्स हो जाए, इसका दाना जो होता है ना वो घुल जाए। उसके बाद जो भी आपका कपड़ा है, ख़ास तौर पर ये डार्क कलर के कपड़े ही होते हैं, डार्क के ऊपर लाइट कलर की कढ़ाई, लाइट के ऊपर डार्क कलर की कढ़ाई, जो भी है आपने उसको भिगो के इसके अंदर रख देना है। अब भिगोना खुला पानी खुला होना चाहिए, भिगो कर जो है कहीं पर भी रखते हैं आप इसको। मैं जो हूँ इसके उसके अलावा जो है इसके तकरीबन 3-4 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। जितना कलर उतरना होगा ना वो उतर जाएगा। जब 3-4 घंटे बाद हमने देखा तो इस कपड़े ने भी अपना रंग दिखाया है, इसने भी कलर छोड़ा है, इसने भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा। बस जितना इसने कलर छोड़ना था ना इसने छोड़ दिया। अब आगे जाके इतना ज़्यादा कलर नहीं छोड़ेगा, इतनी ज़्यादा जो है ना कमीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। देखिए येलो पानी हो गया है। अब हम इस पानी को जो है ना अब हम गिरा देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब क्या करना है, आपने साफ़ पानी लेना, उसको हमने नीचे गिरा देना और उसके अंदर जो है ना एक कमीज़ है, जैसे उसके अंदर मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच सफ़ेद सिरके के डाल दूँगी। सिरका क्या होगा, वो जो फटकड़ी और नमक थी ना उसमें कपड़े के अंदर जो है ना अजीब सी रड़क सी आ रही थी, अकड़ाव सा पैदा हो रहा था, सॉफ्टनेस ख़त्म हो रही थी। जब मैं विनीगर डालूँगी ना तो उसके अंदर जो है ना वो सॉफ्टनेस इसकी जो है ना वो दोबारा इसकी वापस आ जाएगी। ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्मेल आ रही थी, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे ख़त्म होगी वो हम आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। इसको करके मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसके अंदर रख दूँगी ताकि कपड़ा मेरा जो है, जो हमने ये भिगोया था, ये सॉफ्ट आ जाए। उसके बाद हमने इसको निचोड़ना, अच्छी तरह इसको निचोड़ें और इसके बाद इसका सारा पानी हमने इसे अच्छी तरह निचोड़ लेना है। और निचोड़ने के बाद हमने इसको अच्छी तरह झाड़ना है। झाड़ने के बाद हम इसको सुखाएंगे। इस क्या होगा, सुखा देंगे, लेकिन इसे छाँव में सुखाने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो इत्तेफाक से छाँव में इसलिए सुखा रही हूँ कि बाहर बारिश हो रही है तो मुझे अंदर घर में ही सुखाना पड़ा। अब ये देखें, ये सब कुछ मैंने भिगोया, सब कुछ किया, देखें कढ़ाई के ऊपर कलर नहीं आया, जितना कलर उतरना था उतर गया और इसके अंदर कान भी नहीं आएगी, ईज़िली आपका सूट बन जाएगा जितना भी उसके अंदर कपड़ा है। उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा, या सब तरीका आजमाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आप लोगों का कैसा रिज़ल्ट रहा।